खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मुसलमानों की एक बड़ी बिरादरी कुरैश बिरादरी अपनी मौजूदा तालीमी, समाजी, माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए फिक्रमंद है। इस फिक्र, उम्मीद और मस्बत सोच के साथ बेंगलुरु में कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड इदारे का एक अहम तरीन इजलास मुनअक़द हुआ। कुरैश कॉन्फ्रेंस इदारे के कर्नाटक इंचार्ज और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट BM यूसुफ कुरैशी और साउथ इंडिया कन्वेनर सआदतुल्लाह खान के ज़ेरे इंतज़ाम 24 अप्रैल 2024 बरोज़ चाहरशंबा हुए इस इजलास में नई दिल्ली से आए कुरैश कॉन्फ्रेंस के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट सनोबर अली कुरैशी, वाइस प्रेसिडेंट सलीम अहमद कुरैशी, नेशनल सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आशिकीन कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से कुरैश बिरादरी के नुमाइंदों ने इस इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर कुरैश बिरादरी की तालीमी, माशी, समाजी तरक्की के लिए विजन 2035 का इजरा अमल में आया। पिछले साल यानी 2023 मार्च में रजिस्टर्ड हुई ये तंजीम कुरैश बिरादरी की हमजहत तरक्की के लिए एक बड़ा विजन रखती है। कुरैश बिरादरी के मसाइल, खामियों, कोताहियों की निशानदही करते हुए इस पूरी कम्युनिटी को तरक्की की राह पर ले जाने का अज़्म रखती है। अहम बात यह है कि बेंगलुरु के सफीना प्लाजा इन्फेंट्री रोड में हुए इस इजलास का अहम मौजू वाटर कंजर्वेशन था। पानी की किल्लत के मसले के सिलसिले में बेदारी पैदा करने का फैसला इस इजलास में लिया गया। निकाह को आसान बनाने, खवातीन को तालीमी और माशी तौर पर मुस्तहकम करने, नौजवानों में स्पोर्ट्स और अखलाकियात को फरोग देने, दीन इस्लाम की तालीम को आम करने, इस तरह कई अहम फैसले और कई नेक अज़ाइम का इजहार इस इजलास के जरिए किया गया। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में फैली कुरैश बिरादरी, जिसकी आबादी 6 करोड़ से जायद है, इस बिरादरी का अहम पेशा गोश्त की तिजारत है। गोश्त की तिजारत को मॉडर्न तरीके से अंजाम देने और इस पेशे में हाइल कानूनी रुकावटों को दूर करने और इस कारोबार को मजीद फरोग देने के सिलसिले में भी इस इजलास में तबादिले ख्याल किया गया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Sir, please join us. I am calling upon. 1 साल 4 महीने हुए कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर होकर दिल्ली में। तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, लखनऊ, राजस्थान, सारे जगह पे जो है शाखें फैली है। यहाँ साउथ में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, सब जगह फैले हैं। हम लोगों की कार्रवाई यही रहे कि कल के प्रोग्राम जो है मैंने इसीलिए किया कि मेरे बच्चे की शादी में शामिल होने वाले थे, तो मैं कल चाह के एक मीटिंग कर लूँ। तो बिरादरी के अंदर जो है कुछ अवेयरनेस आए कि भाई मॉडर्नाइज तरीके से हमको किस तरीके से, कैसा हमारी तिजारत को आज के पढ़ने के दौर में, क्योंकि हमारे आज बिरादरी के अंदर जो है हर फैमिली के अंदर बच्चा पढ़ा लिखा है, तो इस तिजारत को जो है और उम्दा तरीके से किस मॉडर्नाइज तरीके से करा जाए, वो हम लोग जो है हम बुनियाद डाले हैं इंशाअल्लाह। और ज़ोरों से जो है उसके क्लासेस हर डिस्ट्रिक्ट में हम चलाएंगे कि भाई मॉडर्नाइज तरीके से किस तरह शॉप हो, मॉडर्नाइज तरीके से किस तरह स्लैटरिंग हो, उसके ऊपर हमारी तवज्जो है। और एजुकेशन के ऊपर जो है तवज्जो है ज़्यादातर। आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी 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 जी, दर्जे पर लेकर जाना चाहते हैं या फिर एक इंडस्ट्री की शक्ल देना चाहते हैं? नहीं, इंडस्ट्री की शक्ल है, इंडस्ट्री की शक्ल देना चाहते हैं और आला दर्जे पे ले जाना चाहते हैं। और इस तिजारत को जो है जो आज कर रही है बिरादरी, इसे और मॉडर्नाइज तरीके से जो और अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से करें, जिससे ग्राहक को जो है और उसका इम्प्रेशन अच्छा बढ़े, चाहे वो मटन का हो, चाहे बेफलो का हो, चाहे चिकन का हो। खास तौर पर जो बीफ का मामला है उसमें काफी सारी रुकावटें हैं, अब भी रुकावटें हैं। बीफ पॉर्क जो है पहले परमिट था, अब कर्नाटका के अंदर बैन किया गया है। बेफलो परमिट है, तो बेफलो ही काटा जा रहा है। इंशाल्लाह इसकी कानूनी जंग जो है हम लोग जो है, जो नाकारा जानवर है, जो बेकार हो जाता है, उसका करे क्या? रैयत को जो है करने के लिए क्या होगा? तो उसके लिए हमको जो है कुछ करना ही है। हम लीगली उसकी जो है हम उसके लिए फाइट करेंगे इंशाअल्लाह। तंजीम का नाम कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड है
और 3 मार्च 2023 को इसको वजूद में रजिस्ट्रेशन के ज़रिए लाया गया। इसकी शुरुआत 2018 में हुई और इसका मकसद जो है कुरैशी बिरादरी जो 6 करोड़ के लगभग भारत में रहती है, तो इसका एजुकेशन, इसका ट्रेड प्रोटेक्शन, आसानी का, इसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एम्पावरमेंट, लीगल एम्पावरमेंट, इस्लाह माशरा, ये सब चीज़ें इसके हम करें। तो पिछले सालों में क्या सरगर्मियाँ रही हैं? हमने नेशनल टीम बनाई, नेशनल वर्किंग कमेटी, उसके बाद हमने 14 स्टेट में अपनी कमेटी बनाई, 3-4 बड़े अधिवेशन किए, दिल्ली का अधिवेशन किया, महाराष्ट्र और हमने तेलंगाना का और ये कर्नाटक का। 2 हमने नेशनल कन्वेंशन किए, दोनों दिल्ली में किए। एक हमने 10 जून को किया जिसका सब्जेक्ट ही एजुकेशन था, नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। दूसरा हमने 4 मार्च 2024 को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में किया। और हर अधिवेशन का हम एक थीम रखते हैं। हमने तेलंगाना के स्टेट के अधिवेशन का आसानिका का थीम रखा, दिल्ली के अधिवेशन का हमने ट्रेड प्रोटेक्शन का रखा, महाराष्ट्र के अधिवेशन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रखा और कल का जो अधिवेशन था वो वाटर कंजर्वेशन पे हमारा ज़्यादा फोकस था कि वाटर कंजर्वेशन जो है, जो देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर स्केर्सिटी, उसमें कुरैशी कम्युनिटी भी 6 करोड़ भी गवर्नमेंट की जो वाटर कंजर्वेशन की पॉलिसीज़ हैं उसका पार्ट बने, अवेयरनेस क्रिएट कराएं। और चाहे ईद उल अज़हा हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो, वाटर का कोई भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, सनोबर अली कुरैशी, एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट। वो हमारे बड़ों की बनाई हुई एक तंजीम है, बताइए। भैया जी रशीदुद्दीन कुरैशी ने तकरीबन 100 साल पहले उसका एक स्थापना की, उसका एक पूरा प्लान बनाया, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का। हम लोग भी 22-20 साल से तकरीबन उसी के साथ में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर इस तरह का कब्जा किया जिसलिए तंजीमें बनती हैं, हमें लगा कि वो बिल्कुल उस ट्रैक पर काम नहीं कर रहे, इसलिए हमने कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड को अपने पूरे प्लान के साथ बनाया, जिसके अंदर हमने अलग अलग हर तरह की विंग बनाई, चाहे वो लीगल विंग हो, चाहे वो एजुकेशन विंग हो, चाहे वो ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए विंग हो और पॉलिटिकल के लिए विंग हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने उसके और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, तकरीबन 16 पॉइंट्स बनाए हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे काबिल एहतराम असलम साहब ने, वो बताएंगे आपको, वो तैयार किया है, बड़ी मेहनत की है। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जितनी जो अब कम्युनिटी को ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी तरह की है, हमारे साथ वो सब उसी तरह के लोग जुड़े हैं, चाहे वो बुकरा हो, लॉयर्स हो, यानी टीचर्स हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो। हम ज़माने के साथ बदलकर इस तंजीम को लेकर ज़मीनी सतह पर पहुँचे हैं, चूँकि हमारी कम्युनिटी में तो जो बड़ी परेशानी वो ये है कि वक्त के साथ वो बदलाव नहीं करते, पुराने तरीके से वो काम करना चाहते हैं। और हमारा मकसद है कि वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी आई है हमें उनको फॉलो करना चाहिए। बेशक हम शरीयत और कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा इकराम को साथ लेकर इस तंजीम को हम आगे बढ़ रहे हैं। लाखों लोग हमसे जुड़ चुका है और पूरे हिंदुस्तान में बहुत इस चीज़ को सराहा जा रहा है कि आप हर पॉइंट पे नज़र रखे हुए हैं हमारे सदर मोहतरम एडवोकेट सनोबर अली कुरैशी। तो हमने अब हम उस तंजीम के हम खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उस तंजीम पर जिन लोगों ने नाजायज़ तरीके से कब्जा किया अपनी अना और बात के लिए 25 साल से कब्जा कर रखा है, उसमें चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टेट के लोग हो, चाहे वो सेंट्रल के लोग हो, बाकी फिर भी हम कहते हैं कि हम दुआ करते हैं कि उनके जहन बदलें और वो हम भी तंजीम, हमारी जो तंजीम है हम कौम के लिए काम कर रहे हैं, पर्सनल हमारा कुछ नहीं है, हम उनकी बुराई और उसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। हम उनको भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो सही काम करें। और तंजीम में इतना बड़ा मुल्क है, 6.5 करोड़ से ज़्यादा हमारी कुरैश कम्युनिटी है। और इस तंजीम में एक और ख़ास बात है, ये उम्मत रसूल की भी बात कर रही है, हम पूरी उम्मत की बात कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और जब तक हम, हमारी जान में जान है, हम ये कुर्बानी जो दे रहे हैं वक्त की, माल की और अपनी ताकत की, वो देते रहेंगे। इस तंजीम से कौम को, कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने का हर कदम हम उठाते रहेंगे। हम यहाँ कर्नाटक की सरजमी पे आए, हम एक बहुत खूबसूरत एक ये पैगाम जो BM यूसुफ साहब के बच्चे का निकाह है, उसको लेकर भी हम डोर टू डोर हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है।
लोगों के पास लेके जाएंगे कि आसानी का पर आए और अपनी बर्बादी जो हो रही है, खुद अपने ही पेट्रोल से अपने घर को जो हम आग लगा रहे हैं उसको रोकने की हम कोशिश करेंगे। मैं सीनियर नायब सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड से मेरा ताल्लुक़ है। बाकी हमने एक और नई चीज़ की है कि जितने भी हमारे नेशनल या स्टेट के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, हम सब लोग एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और चूँकि पब्लिक डीलिंग में हमारे सदर मोहतरम बहुत एक्सपर्ट हैं, एक पुराना आपका लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, तो बहुत सब कुछ समझते हैं, इसलिए हमें बहुत ही सही रास्ते पर लेकर चल रहे हैं। बस मैं आपसे जरिए यही का नाम और जिम्मेदार सलीम अहमद कुरैशी मेरा नाम है और मैं सीनियर नायब सदर हूँ। इस फाउंडर मेंबर हैं हम लोग। हमने ये पूरी तंजीम को मेहनत के और ईमानदारी के साथ बनाया है और इंशाअल्लाह ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें हमने 2 अकाउंट खोले हैं, ज़कात फंड और एक जो कॉमन अकाउंट है। एक एक चीज़ हमारी कुर्बानी और हमारी ट्रांसपेरेंसी सबके सामने है, कोई भी हमसे कभी भी हिसाब ले सकता है। आपकी कम्युनिटी को किन मसाइल का सामना है? हमारी कम्युनिटी मसाइलों का क्या कहते हैं वो गोडाउन है, सारे मसाइल ही मसाइल हैं और सारे मसाइल गौरव तलब हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो एजुकेशन का है, ट्रेड का है। आज हमारी ट्रेड एक अनजाने खौफ में है और हमारे लोग सैकड़ों लोग जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं वो अपना सही तरीके से कारोबार नहीं कर पा रहे। क्या वजह है? या तो उसके उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई मदद नहीं मिल रही है, ना माली मदद और ना इखलाकी मदद। तो ये बिजनेस जो है वो जवाल पर है और ख़ास तौर से हमारा बिजनेस आज गैरों के हाथों में चला गया, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो, चाहे वो फ्रोजन फूड का हो, चाहे वो ऑनलाइन हो। ये सारा का सारा बिजनेस जो हमारा था आज गैर कर रहे हैं और वो हस्न खूबी कर रहे हैं। और हमारी कहाँ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कमी हमारे हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम उसको जो आज वक्त का तकाजा है उसको मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। आज वक्त का तकाजा है कि इस बिजनेस को हम मॉडर्नाइज करें। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान में उसको कोशिश की है, बॉम्बे में हमने भी छोटी सी कोशिश की है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको मॉडर्नाइज करके और जैसा गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक चल के उसको आगे ले जाएं और उससे गवर्नमेंट से भी हमको उसमें मदद मिले। जी बताइए सर कि मजमूई सूरत हाल क्या है कुरैश बिरादरी की मुल्क भर में? सबसे पहली जो चीज़ है इसमें कि हम सबसे ज़्यादा एजुकेशन में बैकवर्ड हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रोग्राम है जिस पे हमने एम्फेसाइज किया, जिस पे हमने जोर दिया है कि इस कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस पैदा किया जाए, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और उनको इस तरफ किसी भी तरीके से जो है एजुकेशन से उनको वाबस्ता करना है, उनको एजुकेशन से जोड़ना है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लड़कों की एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास जो है लड़कों के एजुकेशन के साथ साथ लड़कियों के एजुकेशन के बारे में भी हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि ये बैकवर्डनेस जो है एजुकेशन की वो दूर हो, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपने मुल्क के एक अच्छे शहरी बन सकें और मुल्क को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें। रोज़गार में आगे बढ़ने के लिए क्या तजवीज़ें हैं? आपका जो पेशा है रोज़गार में आगे बढ़ने के लिए ये है कि बहुत सी पाबंदियां इस पे आयद हैं, वो पाबंदियां जो हैं वो जो है हटाई जाएं। ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए क्या मंसूबा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन कुरैशी है, मैं पूना से हूँ और मैं लेडीज़ ग्रुप की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। ख्वातीन के लिए हमने देखिए बहुत सारे हमारे प्लानिंग बने हैं। हमने एक बुकलेट भी छापी है जो 2035 उसका विजन है। इंशाल्लाह आपको सबको वो बुकलेट प्रोवाइड होगी, जिसमें हमने लेडीज़ विंग खास तौर पे रखा है, जहाँ पे हमारा मकसद है कि लेडीज़ को हम एम्पावर करें
और लेडीज को एम्पावर करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक साथ आए, ऑर्गेनाइज हो, तभी हम लेडीज को एम्पावर कर पाएंगे। कैसे एम्पावर करेंगे? क्या एजुकेशन में आप आगे लाना चाहेंगे? एम्पावर करने के लिए हम उन एजुकेटेड भी बनाएंगे, एम्प्लॉयड भी बनाएंगे। बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिनको हम प्रमोट करेंगे ताकि वो इंडिपेंडेंट बने। बहुत सारे ऐसे स्किल्स है जो हम सिखा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लेडीज जुड़ी है और उसमें हम लेडीज को लीडरशिप क्वालिटी कैसे इंक्रीज करे, कुरैश कॉन्फ्रेंस से कैसे जुड़ के उस पर काम करे, ये सब चीज़ों की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक असलम सर है जो हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, 40 इयर्स का ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है उन्हें, जहां लेडीज को जोड़ के काम किया जा सकता है। तो वो हमें ट्रेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इसके लिए हमने रिटर्न में सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज को लिखे हैं, जैसे कि हम वर्कशॉप करेंगे, सेमिनार करेंगे और जहां जहां हो सके हम छोटे छोटे रिलीजियस एक्टिविटी करेंगे, जैसे कुरान को पढ़ाना, उसकी तफसीर को सीखना, उसकी तजवीद को सीखना, ये सब भी हम ऑनलाइन करेंगे। जो लेडीज हमारे साथ जुड़ के पर्दे में रहना चाहती है, हम उनको पर्दे में से ही काम देंगे ताकि वो अपने घर बैठे काम कर सके, घर बैठे स्किल सीख सके, घर बैठे करियर काउंसलिंग सीखे, करियर गाइडेंस करे और अपने बच्चे और आगे आने वाली जनरेशन के लिए वर्क करे। हम एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसमें प्लानिंग कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए हमें हमारी वुमेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो हमारे साथ जुड़े और अपने बच्चों को और दूसरी हमारी न्यू जनरेशन को गाइड करे। माली मदद भी कुछ फराहम कर रहे हैं? बेशक हमारी कॉन्फ्रेंस जो है वो जो भी बच्चे गरीब है और जो बहुत ही हुनरमंद है, लाइक हम सभी बच्चों को तो अभी फंड्स देने की इसमें नहीं है, पर जैसे जैसे हमें फंड्स आएगा और हमें कोई हुनर बच्चे की हेल्प करनी होगी तो हम ज़रूर उसकी हेल्प करेंगे। तो हम ऐसे पूरे बिरादरी के हुनर टैलेंटेड स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं। अगर वो फीस के लिए हमारे पास आना चाहे तो वो ज़रूर आ सकते हैं। ये जो है हमारी तंजीम जो है 100 साल पुरानी तंजीम है। इस तंजीम से हम तमाम जुड़े हैं, लेकिन ऑल इंडिया कुरैश जमात के नाम से। लेकिन इस तंजीम से जो है हम लोग थोड़ा बाहर हट के आए हैं। ये इसलिए हुआ है कि काम अग्रेसिव हो, आज के माहौल के मुताबिक हो और आज के ख्यालात के तरीके से काम हो। इसलिए जो है हम लोग जो है दूसरी तंजीम बनाए हैं कुरैश ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो अब जो है आप नेशनल सतह पर काम शुरू कर चुके हैं। कर्नाटक में कब से काम शुरू हो गया? पिछले 1 साल 2 महीने से जो है नेशनल लेवल पर हम काम कर रहे हैं और कर्नाटका में ये पहला हमारा अधिवेशन है। एक दिल्ली में अधिवेशन 1 साल का हो चुका है और जो है ना आगे चलकर हम इसको सारे हिंदुस्तान में स्प्रेड करना चाहते हैं और मैं साउथ इंडिया का कन्वीनर हूँ। और आपने यहाँ पर ये बात कही कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे जी, इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, तो क्या कर्नाटक में जो अब म्यूनिसिपैलिटी और बीबीएमपी इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए भी क्या तैयारी होगी? ये देखिए कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जहां पर हमारे कुरैश ब्रादरी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमारे कुरैश कम्युनिटी से जो बिलोंगिंग करता है वो अच्छी तरीके से कुरैश लोगों की मसाइल की तरफ तवज्जो दे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो और जो है ना ये हमारा हक भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल यही कहता है कि हर ब्रदरी को, हर लोगों को अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ाने की इजाजत है इसमें। तो इसके लिए कोशिश की जाएगी और हम काम भी करेंगे। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं सादतुल्लाह खान कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड का साउथ इंडिया का कन्वीनर हूँ। जी, कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर ने 2035 तक का विजन बनाया है, जिसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स पर हमारा काम करने का इरादा है और उसे अमली जामा पहनाने का पूरी पुरजोश कोशिश हो रही है। उसमें जो पॉइंट्स है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से है, सोशल एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, हेल्थ एम्पावरमेंट है और स्पोर्ट एम्पावरमेंट है कि स्पोर्ट्स को रिलेटेड भी हम काम करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है कि डेवलपमेंट की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ और उनकी जो ज़ाती मसलियाती हल है उनका हल निकाला जाए और बेहतर तरीके से हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे इस विजन? जी, हमारे सारे
डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल पे अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें हमने प्रोफेशनल्स लोगों की अलग अलग टीम बनाई है। लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने प्रोफेसर्स को लिया है, टीचर्स की एक टीम बनाई है, लॉ के लिए लीगल के लिए हमने एडवोकेट्स की टीम बनाई है। इस तरीके से हम उनके अंडर गाइडेंस में काउंसलिंग करके इन मुद्दों को हल करेंगे। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? जी, मैं एडवोकेट तबस्सुम मेहताब कुरैशी फ्रॉम मुंबई वुमेन विंग प्रेसिडेंट।